हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारी लेसन इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक एक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा एक सर्किट है, इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो करने के लिए हमें कुछ, ये तो खुद ब खुद एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं होगी, इसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्किट में फ्लो कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय दिस बैटरी। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हमारे इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कि जब बहुत कुछ देर तक एक करंट फ्लो होती रहती है सर्किट में, हमारे सर्किट जो है वो हॉट हो जाता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, ये जो हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें से करंट फ्लो करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा करंट को फ्लो करवाने के लिए, मतलब ज्यादा एनर्जी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वही एनर्जी बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो हम एनर्जी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो ये जो इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट प्रोड्यूस होता है, इसी से हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपके घर में आप देखिए हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, कुकिंग हीटर्स होते हैं, प्रेस वगैरह जो होते हैं, वो तो हमारा हीट पर ही काम करते हैं। उनमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वही हीट हम काम में लाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत होती है। आप इलेक्ट्रिक कुकर देख लीजिए, वहाँ उसमें हीट की ज़रूरत है। आप इलेक्ट्रिक प्रेस देख लीजिए, उसमें हमें हीट की ज़रूरत है। आप दूसरे इस तरह के अप्लायंसेस जो हमारे घर में, जिनमें जहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत होती है, और वो हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर हम जितना एनर्जी दे देंगे, इसको सप्लाई कर लेंगे, उतनी एनर्जी हमें मिलेगी भी। तो जितना आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर दे रहे होते हैं, उतनी हमें वहां पर हीट एनर्जी भी मिल जाएगी। तो इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्किट है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं सर्किट। ये सर्किट एक है, इसमें हमने एक रेजिस्टर लगाया। ये रेजिस्टर जो है, मैं आपको पहले ही बता दिया, ये जो यहाँ पर ये वायरिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब ये रेजिस्टेंस लगाने का क्या मतलब है? ये जो इंडिकेशन है यहाँ पर, ये जो सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा चीज है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे आपका हीटिंग एलिमेंट है, कोई आपका टीवी है, या दूसरी और चीजें जिनको हमें जिनमें हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और जो वोल्टेज हमने यहाँ पर दे दिया, बैटरी जो लगा दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और लेटेस्ट से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। सो व्हेन वी सप्लाई a potential difference of V, a current I flows through the circuit of resistance R। तो आपको पता है करंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और Q दैट इज चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम t। मतलब अगर t टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसका मतलब हुआ कि इतना I इंटू टी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही होता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है।
तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू करंट इंटू टी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानेंगे 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 2 seconds, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 एम्पियर करंट 2 seconds के लिए, तो इसका मतलब इन 2 seconds में चार्ज जो फ्लो होगा वो होगा 2 into 1 हो गया 2 कूलम चार्ज। तो इस 2 सेकंड के लिए जब करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका मतलब इन 2 seconds में चार्ज फ्लो हुआ 2 कूलम्स। तो यही फार्मूला आप याद रखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ। एक और फार्मूला आप इसको याद रखिए, यहाँ पर एक और फार्मूला हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर कूलम चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम। तो इससे पता चला हमारे पास वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वोल्टेज इनटू चार्ज। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है ये पर, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, दूसरा वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब ये वर्क डन क्या है, यही मैंने आपको कहा कि वर्क डन इज, जैसे आपको उसको डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका ये मतलब हुआ, वर्क डन का मतलब हुआ कि हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की। वर्क डन और एनर्जी का फॉर्मूला सेम होगा, जितना वर्क डन किया आपने, उसका मतलब आपने उतनी एनर्जी सप्लाई की या उतनी एनर्जी आपने दे दी। तो आपने कितनी एनर्जी दी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये आपको याद रखना। वर्क डन या एनर्जी आप इसको साथ में लिख सकते हो, एनर्जी या एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। आप यहां पर लिख सकते हो वायर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बैटरी। नाउ आप इसी फार्मूले में आप वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू क्यू, इसके क्यू के बदले आप ये वाला इक्वेशन फर्स्ट का जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2, आप लिखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू क्यू। ये दूसरा फार्मूला याद रखिए। अब इसी वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी इंटू क्यू के बदले यहाँ पर वी तो वी रहेगा, इंटू क्यू के बदले आप लिखिए आई इंटू टी इंटू टी। तो वर्क डन हमें इतना मिला, V इंटू आई इंटू टी। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना आप वर्क डन करोगे उतना आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो या उतना आप एनर्जी लगा रहे हो उस डिवाइस में, उस सर्किट में जिसमें आपने पोटेंशियल लगा दिया V और करंट उसमें आई फ्लो हो रही है फॉर टी सेकंड्स के लिए, इतनी एनर्जी फिर इस्तेमाल होगी उसमें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये एक फार्मूला हुआ एनर्जी का या वर्क डन का। वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। नाउ अब इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर A, ये याद रखने के लिए। अब हमारे पास एक और फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर V के बदले आई आर लिखेंगे हम। सो वर्क डन इज इक्वल टू V के बदले I इंटू आर, और फिर दूसरा I यहाँ पर अपना I, और फिर ये T। तो इसका मतलब हुआ वर्क डन इज इक्वल टू आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो वर्क डन इन फ्लोइंग ए करंट आई
through a circuit of resistance R for t seconds is equal to I square RT, या आप इसको लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड हियर इज इक्वल टू, या और क्योंकि जितना आप वर्क डन करोगे मतलब उतना आपने एनर्जी इस्तेमाल किया, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी। एक और फार्मूला आप याद रखिए, हमारे पास है R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो हमने किया। एक और फार्मूला हमारे पास, यूजिंग I इज इक्वल टू V बाई R। अगर हम I के बदले V बाई R लिखेंगे देन वी गेट हमें क्या मिलेगा, I के बदले लिखेंगे आप V बाई R, ये जो यहाँ पर I है ये I, इसके बदले लिखेंगे हम V बाई R, तो वी गेट यहाँ पर W वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I के बदले V बाई R, V बाई R, लेकिन यहाँ पर I का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर ही रखेंगे, फिर R अपना और T, मतलब हुआ ये V, ये जो स्क्वायर है ये V का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है, हम लिखेंगे V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो ये बन गया एक R और एक R कैंसिल, V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये भी हमारे पास आ गया एनर्जी का एक और फार्मूला। सो एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट या एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो ये तीन फार्मूले हमें मिले। नंबर वन, एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। नंबर दूसरा फार्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट और जिसको हम कहेंगे वर्क डन इन द सर्किट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और तीसरा फार्मूला V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये तीनों फार्मूले आप बिल्कुल याद रखेंगे, इनको आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करना है और कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या आप याद रखें, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। दूसरा, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और तीसरा, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास आ गए एनर्जी कंजप्शन के या वर्क डन के। तो आप याद रखिए कि इस सर्किट में हमने जो इतना वर्क डन किया, कितना किया, I स्क्वायर RT या V इंटू I इंटू T या V स्क्वायर बाई R इंटू T, उतनी ही एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट यहां से वापस मिलेगी इस सर्किट में। ठीक है, तो जितनी आप एनर्जी यहां से इस्तेमाल करोगे उतनी एनर्जी हमें वहां से रिटर्न में भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर आप बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब करोगे इस्तेमाल, तो उसमें भी आएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर is defined as the rate of doing work or rate at which electric energy is dissipated। डिसिपेटेड या कंज्यूमर, तो किस रेट से आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या आप लिख सकते हो इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो पावर इसके बराबर है।
अभी आपने एनर्जी या वर्क डन के फॉर्मूले 3 लिखे। पावर इज इक्वल टू 3 V इंटू आई इंटू आर, V इंटू आई इंटू टी आपने लिखा, एक पावर का एक फॉर्मूला वी नो। सो वर्क डन अब यहाँ पर लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, एक फार्मूला। तो पावर कितना हुआ बराबर, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई टाइम t, इट इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई। सो पावर जो होगा, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू V इंटू आई। तो दूसरे फार्मूले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप देख लीजिए, आपके पास है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा और आप यहाँ पर लिख सकते, दूसरा आपने लिखा फार्मूला, जो अभी मैंने फार्मूला नंबर B लिखवाया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो पावर किसके बराबर हुआ, डिवाइड बाई टाइम करें, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी, ये और ये आई स्क्वायर आर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, अगेन एक तो हो गया V इंटू आई, दूसरा हो गया आई स्क्वायर आर, ये भी पावर का फार्मूला है। तीसरा और आप लिख सकते हो, यही आपने अभी आप तीसरा फार्मूला जो वर्क डन का आपने लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो पावर फिर होगा बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये 3 फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के। ये आपको बता रहा है कि आपने कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम की या डिसिपेट की, या कितना वर्क डन आपने यूनिट टाइम में किया। ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर फिर एक बार मैं बताऊं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपने एक यूनिट टाइम में या एक सेकंड में कितना वर्क डन किया या कितना आपने एनर्जी इस्तेमाल की। तो जितना आपने एनर्जी इस्तेमाल की, उतना आपको एनर्जी वहां से वापस मिलेगी। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर का है यूनिट जूल, यूनिट नहीं वाट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वाट। इससे पहले मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बताया या वर्क डन बताया, उसका जो यूनिट है दैट इज जूल। वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। तो आप यहाँ पर इस फार्मूले से भी आप देख सकते हो। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है जो वाट है। यहाँ पर आप देख लीजिए पावर का यूनिट क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का यूनिट है आपके पास, अभी मैंने कहा जूल, और टाइम का है सेकंड। तो आपको पावर का एक और यूनिट है ये जूल पर सेकंड या और इसी को हम कहेंगे वाट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि व्हाट इज 1 वाट इक्वल टू, अगर एक सेकंड में एक एनर्जी, एक जूल वर्क डन हो रहा है, 1 वाट ऑफ पावर, आप यहां पर लिख सकते हैं 1 वाट ऑफ पावर किसके बराबर होगा, डिफाइन कर सकते हैं आप। तो आप देखिए पावर इज इक्वल टू जूल, या आप देखिए वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर वर्क डन 1 जूल है, 1 जूल डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड है, 1 सेकंड, देन पावर इज इक्वल टू 1 वाट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then power is equal to is said to be 1 watt. और if 1 joule of work के बदले आप लिखते if 1 joule of energy is used या consumed in 1 second, then we say power is equal to 1 watt. यहीं से आप एक और चीज याद रखिए। देखिए हमारे पास है पावर इज इक्वल टू
वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यह हुआ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो इस हिसाब से एनर्जी का यूनिट क्या हुआ? तो यूनिट ऑफ एनर्जी जूल तो है ही, ये भी यूनिट ऑफ एनर्जी देन या वर्क डन का जो जूल यूनिट होगा वो होगा बराबर। पावर का यूनिट क्या है? वाट, और टाइम का है सेकंड। तो वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और यूनिट है वाट सेकंड। तो या जूल, जिसको आप कहेंगे जूल, तो पता ही है हमें, जूल तो एनर्जी का यूनिट है ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम वाट सेकंड में इसको मेजर करते हैं। लेकिन ये जूल या वाट सेकंड जो है ये एक छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। इसलिए हम कॉमर्शियली इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए इसका बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर कॉमर्शियल लिखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल। देखिए वाट को चेंज करते हैं, लिखते हैं किलो वाट में, चेंज नहीं करते मतलब किलो, हाँ किलो वाट में, और सेकंड को चेंज करेंगे हावर में। तो ये एक बड़ा यूनिट बनेगा। तो किलो वाट हावर, इसको लिखते हैं किलो वाट हावर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको देखना होगा ये 1 किलोवाट, यहां पर देख लीजिए आप, 1 वाट 1 सेकंड, 1 वाट सेकंड हो गया 1 जूल। ये आप याद रखें, इसको मैं यहां पर लिखूंगा सो दैट आपको ये याद रखें रहेगा। देखिए मैंने अभी कहा कि एनर्जी का यूनिट है जूल भी और वाट सेकंड भी। तो याद रखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड। तो अब जरा अभी हमने जो कहा कि किलो वाट हावर एक कमर्शियल यूनिट है, बड़ा यूनिट है, उसमें कितने जूल्स होंगे? अब देखिए यहां पर, अब इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। वाट को लिखिए आप, अब बनाइए किलो वाट्स बन जाएंगे 1000 वाट्स, सॉरी यहां पर देखेंगे 1 किलो वाट में पहले कितने वाट सेकंड बनेंगे? 1 किलो वाट हावर, ये कितने वाट सेकंड बनेंगे? 1 किलो वाट में हो गए 1000 वाट, और फिर हावर में हो गए कितने सेकंड? 3600 सेकंड्स। तो ये 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू 361234 फिर वाट सेकंड। तो 1 किलो वाट हो गए 36 इंटू 5 zeros, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड्स। लेकिन 1 वाट सेकंड हो गया बराबर 1 जूल, 2 वाट सेकंड्स मतलब हो गए 2 जूल्स, इतने वाट सेकंड्स हो गए इतने जूल्स। दैट मीन्स 1 किलो वाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 1 किलो वाट हावर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। बाकी इसमें रह जाता है एक दो टॉपिक्स, इंशाल्लाह उनको अगले इस वीडियो में हम उनको करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए।